ये बताइएगा, कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई और इससे कबल जो आईएमएफ के साथ मुलाकात हुई, ये बड़ी बड़ी हैरान कुन है। एंड यू नो दे सेंड सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज वेव्स के कैसे चीफ जस्टिस की मुलाकातें ये हो रही हैं। तो ये वाकई जुडिशियल रिफॉर्म्स एजेंडा जो है इस पर सब मिलकर के काम कर रहे हैं या फिर मामलात कहीं और भी हैं? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको इन पॉलिटिकल नेचर की मुलाकातों से परहेज करना चाहिए था, और ख़ास तौर पर जो वो वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले, फिर अपोजिशन से भी मिले, और दोनों तरफ के हम देख रहे हैं कि पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी मामलात पर भी, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी बात हुई, मिसिंग पर्सन्स पर, टैक्स के केसेस पर बात हुई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो जुडिशियल साइड पे अदालतों में ज़ेर समाअत होते हैं, तो ऐसी मुलाकातें उमूमी तौर पर भी जजेस जो है वो नहीं करते, परहेज करते हैं। और खास तौर पर जहां पे रेस्पोंडेंट जो है वो हुकूमत वक्त हो, हुकूमत वक्त ने जवाब देना हो, तो इन मामलात को क्लोज डोर्स में बैठकर डिस्कस करना कोई अच्छा इसका मैसेज जो है वो नहीं गया। फिर जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो गई तो उसके बाद अपोजिशन लीडर से भी बात होनी थी, और अपोजिशन से जो बात हुई है, आप अंदाजा लगाएं कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, या बाकी 7 लोग गए थे, उन्होंने ए टू जी इमरान खान साहब का, पीटीआई का पूरा केस रखा है चीफ जस्टिस के सामने। बिल्कुल। तो बेहतर ये होता कि चीफ जस्टिस जो इमरान खान साहब खुदूत लिख रहे थे, उनके जो केसेस पेंडिंग हैं, उनको जुडिशियल साइड पे देखती, अदालत फैसला करती, जैसा जैसा भी उनके हक में होता, उनके मुखालिफ होता, उनको बुलाते, पूछते कोई ठीक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बजाय इसके कि 2 घंटे आप बुलाएं उनको और उन तमाम केसेस पे बात करें जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में, अदालत आलिया में, जो अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत हैं। तो इससे भी कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के लिए अलग से एक पूरा फोरम मौजूद है, जहां पे जो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो वज़राए कानून के होते हैं, ओहदेदार होते हैं, वो मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद होते हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं। तो उनसे बैठ के मशावरत करके तमाम की इनपुट लेके कोई भी पॉलिसी बनाई जा सकती थी कि चाहे जाए कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन से जो है वो चीफ जस्टिस मिलते। बिल्कुल। और इसका एक असर जो है वो अजीब सा मेरे ख्याल में जो है वो गया है। अब पीटीआई उम्मीद लगाए बैठी है कि इमरान खान साहब की केसेस टेकअप होंगे, ह्यूमन राइट्स की। अच्छा, ये बात जो आपने कही ना साकिब बशीर साहब की, दोनों अतराफ ने बहुत सारे मामला डिस्कस किए, हुकूमत ने भी, जिसमें वो कई केसेस ऐसे हैं जिसमें वो जाहिर है मुद्दई है, और इधर भी यानी तहरीक इंसाफ ने भी तमाम तर उन केसेस का भी जिक्र कर दिया जो कि इस वक्त अदलिया में है। क्या माजी में कभी आपने देखा है कि इस किस्म की मुलाकातें हुई हों? नहीं, मुलाकातें तो माजी में होती रही हैं। मतलब अगर रिसेंटली मैं देखूं तो जस्टिस काजी फाइजा जब चीफ जस्टिस थे तो 6 जजेस ने खत लिखा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मुलाकात हुई थी। उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ही गए थे, वो मुलाकात हुई थी, उसका एक एलामिया भी आया था, लेकिन हुकूमत साइड से कोई ऐसा एलामिया नहीं आया था। इससे कबल भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वो भी मुलाकात करते रहे, या साकिब निसार से इमरान खान साहब जो है वो मिले थे। इसी तरह जो बाकी जजेस हैं उनका भी आता रहा है। लेकिन इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज ने बड़े सवाल, अगर तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस रिलीज आती कि ये बात हुई है हमारी, और या अपोजिशन साइड से भी मिलना है, तो उसकी प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट से आती। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट से आज की प्रेस रिलीज नहीं आई, लेकिन पीटीआई 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। तो ये फिर आम लिटिगेंट्स जो है, आम लोग जो है, वो भी कहेंगे कि हम भी क्लोज डोर में जो है वो जजेस से मुलाकात करके उनके अपने ग्रीवियंस जो है वो उनके सामने रखते हैं। हमें अंदाजा है कि ठीक है, पीटीआई बहुत सारी ऐसी बातें कर रही है कि उनके ग्रीवियंस एड्रेस नहीं हो रहे अदालतों से, लेकिन उसका हल बिल्कुल भी मैं ये समझता हूं ये नहीं है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ना वज़ीर-ए-आज़म से ना इनसे इस तरह मिलना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल वो सारा जितने भी इस तरह की जो एजेंडा था रिफॉर्म्स के हवाले से कोई उनकी इनपुट थी, वो सारा कुछ अटॉर्नी जनरल के जरिए हो सकता है। इधर से अपोजिशन लीडर खुद खत लिख देते और उस खत को टेकअप कर लेते और जुडिशियल साइड पे उसको देख लेते। तो ये ट्रेंड माजी में भी इसको जो है वो अच्छा नहीं समझा गया। सही। तो साकिब बशीर साहब ये भी तो बताएं ना कि एक अदलिया के अंदर जिस किस्म का तलातुम है, खुसूसन
खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और ये ज़्यादातर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से है या फिर तकर्रुरी के हवाले से है। आप समझते हैं कि इन मुलाकातों का मकसद शायद ये भी हो सकता है कि किसी तरह से इसको कम किया जाए, इसको ज़ायल किया जाए, या कम अज़ कम जो विद इन जुडिशरी हो रहा है उसको सियासी हवा कोई पार्टी ना दे? नहीं, एक जो एंगल है ना इसमें, जो माजी की मुलाकातों और आपकी मुलाकात में, वो ये है कि माजी के चीफ जस्टिस आते रहे, जो सीक्वेंस था आईनी तौर पर, जिस तरह भी इससे कबल IMF के साथ भी मुलाकात हुई थी, तो उस IMF की मुलाकात के फौरन बाद इमरान खान साहब के खत को टेकअप किया गया, तो उससे एक तासुर गया कि शायद IMF की जानिब से कोई ऐसी जो बात कर दी गई थी। तो उमूमी और खुसूसी तौर पर मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो मामला है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसके जरिए हुकूमत वक्त ने कैप्चर किया है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको कंट्रोल किया है। वो जजेस की तैनाती, चीफ जस्टिस की तैनाती, बेंचेस की तश्कील, जहां पे मतलब 21 अक्टूबर से लेकर आज तक हुकूमत जो चाहती है, जैसे चाहती है, ट्रांसफर जजेस ले आते हैं, फिर उसके बाद उनको चीफ जस्टिस बना देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसपे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हुई है। मेरा ख्याल में सबसे बड़ा, बजाय इसके कि इस किस्म की मुलाकातें करें, सबसे अहम और सबसे बड़ा मामला यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट फौरी लगाए और फौरी देखे और फौरी देखकर उस पर फैसला करे। इस वक्त आप देखें कि 40 से ज्यादा जजेस जो है वो तैनात हो चुके हैं जुडिशरी में। अगर ये सारा जो है वो रिवर्स होता है, सारी जो 26वीं आईनी तरमीम तो रिवर्स नहीं होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो चीजें हैं शायद उनको जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा एक अजीब सा बनेगा। फिर 26वीं आईनी तरमीम आगे चलकर जब सुनी जानी है, उस पर फुल कोर्ट अगर बनती है तो वो फुल कोर्ट कौन सी होगी? ये तो काफी सवालात हैं, लेकिन वही बात है ना कि इसकी भी दो साइड्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो मुस्तकिल ये कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ढांचा है उसको बिल्कुल हिलाकर रख दिया है, जबकि हुकूमत और उसके इत्तेहादी ये कहते हैं कि उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स एक तरह से 26वीं आईनी तरमीम से लाए हैं। मैं इसी के जरा बात को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाना चाहूंगी, जिसमें हमने ये देखा कि अब जज साहिबान की जानिब से सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। ये कितनी अहम डेवलपमेंट आप देख रहे हैं साकिब? ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस ना किया गया कि जो सदर पाकिस्तान है वो एक जज की कंसेंट लें, 15वें नंबर के जज हों या 20वें या 26वें नंबर पे, सिंध हाई कोर्ट से आने वाले 26वें नंबर पे थे, उनकी कंसेंट लें और इस हाई कोर्ट में लाकर उनको उनकी जो सीनियरिटी है वो उनको टॉप पे दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को आर्टिकल 200 जो इख्तियार देता है जो सदर पाकिस्तान को, इसको अगर एड्रेस ना किया गया तो ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि उसके बाद आइंदा आपको मिलेगा कि सिंध हाई कोर्ट का जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट का बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मनपसंद ख्वाहिश पर मबनी जिसकी जो मर्जी होगी हुकूमत वक्त की वो करती जाएगी। उसकी वजह मैं बताता हूं कि आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 जजेस थे, एक जज जो है जस्टिस सरफराज जोगर जिनको कायम काम चीफ जस्टिस है, उनके आने के बाद 7 की एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है कि उनकी सीनियरिटी इफेक्ट की गई है। फिर उसके पीछे जो आर्टिकल 200 है उसके पीछे एक रीजन देनी होती है कि क्यों आप जो है ला रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। फिर आप जो है वो इनडायरेक्टली इस तरह ला रहे हैं कि 10 दिन बाद जो है वो जुडिशियल कमीशन में इजलास होना है, वहां के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहां आप कायम काम चीफ जस्टिस और उसके बाद मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो बाहर से लाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद जजेस जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं है या उन्होंने जो है वो खत लिखा था मुदाखलत का। तो इस किस्म के जो जजेस हैं, एक तो उनको साइडलाइन करना और उनको सबक सिखाना, और आने वालों के लिए भी एक सबक जो है वो छोड़ना कि आप भी अगर ऐसा करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगी, सीनियरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस क्वेश्चन को हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए।